Hi everybody and welcome back to our channel Let's Talk Money. All right. So welcome back again guys to another video of Let's Talk Money, and this is the second part of the RSI indicator, and in this video we'll be talking about the RSI divergence. So what is RSI divergence? And before starting, I can see like there are about 70% of the viewers who are not subscribed to the channel. So please hit the subscribe button as it will take just your 2 seconds, but that 2 seconds will make my day. Okay, so thanks in advance for those who are going to hit that button because very good content is coming. So moving on to the topic, what is RSI divergence? अब ये क्या होता है? एंड पहले तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ RSI वाला वीडियो देखना, उसके बाद ही वाला वीडियो देखना. इसके प्रीवियसली मैंने RSI का वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें, बिकॉज उसका ये सेकंड पार्ट है और जिससे कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज जो RSI डाइवर्जेंस होता है वो बहुत रेयरली स्पॉट होता है और जब भी होता है उससे बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड्स बनते हैं. सो मूविंग ऑन कि RSI डाइवर्जेंस होता क्या है. तो जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो RSI होता है, RSI मूव्स इन द सेम फैशन विद रिगार्ड्स टू द प्राइस, राइट. पर कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है एंड दैट पॉइंट्स आर नोन एज डाइवर्जेंस. सो लेट मी शो यू बाय एन एग्जाम्पल जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, देन वील मूव अहेड. जैसे आप ये देखिए कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो RSI होता है, जैसे जैसे प्राइस मूव करती है, ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो जैसे जैसे प्राइस मूव करती है वैसे ही RSI भी मूव करता है, राइट. बट एट सम इंस्टांसेस ऐसा नहीं होता है एंड दैट पॉइंट्स आर नोन एज डाइवर्जेंस. सो कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन, what is RSI divergence, then we'll move ahead. Okay, the RSI of a specific stock shows lower highs when the price uptrends hits higher highs. Conversely, when the price is trending to the downside, it will hit lower lows with divergence while the RSI hits higher lows. अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, राइट. तो डेफिनेशन तो बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी, बट लेट मी मेक इट ईजी फॉर यू कि RSI डाइवर्जेंस एक्चुअली में होता क्या है. तो जैसे कि अभी मैंने बोला कि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर प्राइस मूव करती है बट अकॉर्डिंगली RSI मूव वैसा नहीं करता है. तो देखिए, जैसे कि अभी फिर से मैं आपको चार्ट्स में लेकर जाता हूं एक बार टू मेक इट मोर क्लियर, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है. ऐसा है नहीं, RSI डाइवर्जेंस वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो जैसे जैसे प्राइस मूव कर रही है वैसे ही RSI मूव कर रहा है, राइट. बट कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर RSI जैसे जैसे प्राइस मूव कर रही है वहाँ पर RSI वैसे वैसे मूव नहीं करता है और वी कैन से कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. अब यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है, तो प्राइस है वो नीचे की साइड मूव कर रही है, राइट. प्राइस इज मेकिंग लोअर लोज, और लोअर लोज भी छोड़िए, प्राइस सिर्फ नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रही है. जो RSI था वो इस पॉइंट पर था और उसको जैसे ही प्राइस नीचे गई तो RSI को भी नीचे ही जाना था, राइट. बट ऐसा नहीं हुआ, RSI ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने अपना एक नया लो बनाया है बट RSI ने अपना एक हायर लो बनाया है. तो RSI ने प्राइस को अपोज किया है, राइट. तो ये होता है डाइवर्जेंस. नाउ मूविंग ऑन, जो RSI डाइवर्जेंस होता है वो टू टाइप्स का होता है, राइट. फर्स्ट इज बुलिश डाइवर्जेंस एंड सेकंड इज अ बेयरिश डाइवर्जेंस. सो मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन, a bullish divergence occurs when the RSI creates an oversold reading followed by a higher low that matches correspondingly lower lows in the price. अब जो डेफिनेशन थी वो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, राइट. सो लेट मी मेक इट ईजी फॉर यू. सो पहले मैं आपको लाइंस के थ्रू बताता हूँ, देन वील मूव ऑन टू द चार्ट्स. अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर प्राइस ऐसे मूव कर रही है, राइट. ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई. अब ये प्राइस लोअर लोज बना रही है, राइट. प्राइस यहाँ पर लोअर लोज बना रही है. ये वाला लो हो गया, एक ये वाला लो हो गया, ठीक है. मैं हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ. ये वाला लो हो गया, ये वाला लो हो गया एंड ये वाला लो हो गया. बट जो RSI है ना, उसको भी सेम फैशन में मूव करना चाहिए बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है. RSI आया, ठीक है, RSI को भी काइंड ऑफ ऐसे होकर
ऐसे मूव करना चाहिए, बट RSI ऐसा ना होकर ऐसा मूव कर देता है। बट जो RSI है वो सेम फैशन में मूव नहीं करता है। यहाँ पर RSI, यहाँ पर जो प्राइस है वो नीचे की साइड मूव कर रही है, बट जो RSI है वो उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। उसने लोअर लो ना लगाकर उसने एक हायर लो बना दिया है, राइट। तो ये होता है बुलिश डाइवर्जेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल, इससे आपको और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे की साइड मूव कर रही है, बट जो RSI है उसको भी नीचे की साइड मूव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ RSI, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। जो RSI है उसने लोअर लो ना बनाकर एक हायर लो बना दिया है ना। तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस हो गया। अब थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, और मैं आपको अभी और एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। नाउ a bullish divergence found near the support area or the demand zone is more accurate and should be considered। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बुलिश डाइवर्जेंस है सपोर्ट एरिया या डिमांड जोन पर मिले तो ज़्यादा एक्यूरेट है एंड हम उसी को ही कंसिडर करें। बिकॉज देखिए जो डाइवर्जेंस होते हैं, है ना, वो रिवर्सल सिग्नल शो करते हैं। जो RSI होता है वो रिवर्सल सिग्नल शो करता है ना। तो जो रिवर्सल होते हैं वो ट्रेंड के हमेशा एंड में बनते हैं। तो अगर बॉटम पे हो या टॉप पर हो तो ज़्यादा बेटर है। बुलिश डाइवर्जेंस है वो बॉटम में बनेगा तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द बियरिश डाइवर्जेंस। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। तो अब बियरिश डाइवर्जेंस अकर्स व्हेन द RSI क्रिएट्स एन ओवरबॉट रीडिंग फॉलोड बाय अ लोअर हाई दैट मैचेस करेस्पॉन्डिंगली हायर हाइज ऑन द प्राइस। अब फिर से कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है ना, आप इसको छोड़िए, मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ। अब सेम थिंग, जो बुलिश डाइवर्जेंस था उसमें ये हो रहा था कि प्राइस लोअर लोज बना रही थी, बट जो RSI था वो लोअर लोज ना बनाकर हायर लोज बना रहा था, राइट। ऑन द अदर हैंड ये जो बियरिश डाइवर्जेंस है इसमें उसका जस्ट अपोजिट होगा। क्या कि प्राइस है वो हायर हाइज बना रही है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ जहाँ पर मेरा कर्सर है प्राइस हायर हाइज बना रही है। ये वाला एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे हाईलाइटर से मैंने लाइट करके रखा हुआ है। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है एंड ये वाला पॉइंट है। प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, बट जो RSI है दैट इज नॉट इट, बट RSI इज मेकिंग लोअर हाइज, राइट। एज यू कैन सी इन द इमेज, यहाँ जहाँ पर हाईलाइटर था उसके जस्ट पैरेलली मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो जो इसका पॉइंट है वो यहाँ पर है, फिर जो उसका हाई बना बट RSI नीचे हो गया, और जो उसका एक और हाई बना तो RSI और नीचे हो गया। तो इससे होता शो क्या हो रहा है, इस पर आते हैं। मतलब ये तो डेफिनेशन हो गया और ये मैंने आपको दिखा दिया कि RSI डाइवर्जेंस ऐसा दिखता है और ऐसा होता है, बट इससे शो क्या हो रहा है। इससे शो ये हो रहा है कि देखिए जो RSI है वो एक स्ट्रेंथ बताता है प्राइस की, तो और ये मोमेंटम इंडिकेटर है, बट प्राइस जो मूव कर रही है उसने अपनी स्ट्रेंथ खो दी है, उसने अपनी पावर खो दी है। तो जो RSI है उसको भी प्राइस के साथ मूव करना चाहिए, बट वो उसका अपोज कर रहा है, राइट। अपोज कर रहा है या फिर आप बोल दीजिए कि उसके अकॉर्डिंगली मूव नहीं कर रहा है। तो ये इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, यही साइकोलॉजी होती है। और ये इंडिकेटर हमें यही बताता है कि प्राइस अपना मोमेंटम खो चुकी है और प्राइस में जितनी स्ट्रेंथ थी तो वो अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये हो गया डेफिनेशन का पार्ट एंड दिस इज बियरिश डाइवर्जेंस। अब बारी आई कि हमें इससे हेल्प क्या होगी, ठीक है। तो जो RSI होता है वो हमारे ट्रेड्स लेने में बहुत हेल्प करता है, हमारी एंट्री लेने में बहुत हेल्प करता है, और जो RSI से ट्रेड्स बनते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड्स होते हैं। नाउ मूविंग ऑन, अ बियरिश डाइवर्जेंस फाउंड नियर द रेजिस्टेंस एरिया और सप्लाई जोन इज मोर एक्यूरेट एंड शुड बी कंसिडर्ड, राइट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सेम जैसे कि जो बुलिश डाइवर्जेंस था वो बॉटम पर वो मतलब अगर बॉटम पर बने, राइट, या सपोर्ट जोन पर बने तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। इन द सेम मैनर जो बियरिश डाइवर्जेंस है वो टॉप पर बने तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। एंड जो रिवर्सल्स होते हैं वो ट्रेंड के एंड में बनते हैं, है ना। तो जब हमें बियरिश डाइवर्जेंस स्पॉट करना हो तो वो अगर टॉप पर बने या रेजिस्टेंस जोन पर बने तो वो मोर एक्यूरेट होगा और हमारी एंट्री उतनी ही परफेक्ट होगी और हमारा ट्रेड उतना ही कंफर्म्ड होगा। तो ये तो हो गई पूरी डेफिनेशंस की बात और RSI डाइवर्जेंस होता क्या है। नाउ मूविंग ऑन, मैं आपको अब चार्ट्स पर लेकर जाता हूं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू शो कर पाऊं और आपको बता पाऊं कि एक्चुअली में डाइवर्जेंस कैसे मिलते हैं।
सो ये निफ्टी का चार्ट है एंड ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है. नाउ लेट्स स्पॉट RSI डाइवर्जेंस इन दिस चार्ट. ओके, सो ये देखिए, हाँ ये देखिए, यहाँ पर एक मैं ब्लॉक से ये जो लेवल्स हैं इसको मार्क करूँगा. अब आप ये देखिए, जो RSI था, ठीक है, उसने इस पॉइंट पर अपना जो हाई था वो 86 पर लगाया था, राइट. अब प्राइस सेम लेवल पर है ना, प्राइस सेम लेवल पर है, बट जो RSI है वो देखिए कितना ड्रास्टिकली डाउन हो गया, है ना. वो 86 से अपना जो मार्किंग करी है वो 60 करी है ना. तो कितना नीचे हो गया. प्राइस है वो तो सेम लेवल पर है, बट जो RSI है तो उसको भी सेम लेवल पर ही रहना चाहिए, राइट. बट ऐसा नहीं हुआ. प्राइस तो सेम लेवल पर है, बट जो RSI है वो नीचे आ गया और उसका जो यहाँ पर रीडिंग है वो 60 है और यहाँ पर जो रीडिंग है वो 86 है. तो आप यहाँ पर डाइवर्जेंस देख सकते हैं, राइट. अब ये हो गया आपका बियरिश डाइवर्जेंस. अब आप एंट्री कहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं. अब देखिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट बैक हो रही है. तो अब जो एंट्री एंड एग्जिट है वो बहुत सारे तरीके से ली जा सकती है और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एंट्री कैसे लेते हैं. बट यहाँ पर अगर मैं होता तो कैसे अपनी एंट्री इनिशिएट कर. तो ये देखिए, प्राइस ऐसे मूव कर रही है. अब यहाँ पर RSI ने अपना डाइवर्जेंस शो भी कर दिया है कि प्राइस ने अपना मोमेंटम लॉस कर दिया है. अब यहाँ पर जैसे ही प्राइस यहाँ तक गई, यहाँ से रिजेक्शन देखा. अब यहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ही बन रहा है, बट अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. बस इस लो के नीचे अपना आप एंट्री ट्रिगर कर सकते थे और देखिए कितना ब्यूटीफुली प्राइस नीचे की साइड आई, राइट. एंड दिस इज अराउंड 180 पॉइंट्स इन निफ्टी, राइट. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं बुलिश डाइवर्जेंस. बुलिश डाइवर्जेंस कहाँ पर शो होगा, जहाँ पर बॉटम होगा. बॉटम पर मिले तो ज़्यादा बेटर है. यहाँ पर हाँ देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल बुलिश डाइवर्जेंस है. अब देखिए, प्राइस है यहाँ पर अपने लोअर लोज बना. यहाँ पर RSI की वैल्यू 19 थी, यहाँ पर RSI की वैल्यू 33 है एंड यहाँ पर RSI की वैल्यू 36 है ना. आप देख सकते हैं कि RSI को प्राइस नीचे मूव कर रही है तो RSI को नीचे मूव करना चाहिए, बट RSI ऐसा नहीं कर रहा है और RSI उसका अपोज कर रहा है. ओके, ये देखिए आप यहाँ पर अगेन मैं आपको दिखाता हूँ कि जूम इन करके कि यहाँ पर RSI की वैल्यू 18 है, यहाँ पर प्राइस नीचे जा रही है बट RSI ऊपर जा रहा है. यहाँ पर 33 है एंड यहाँ पर 36 है. ओके, तो जैसे ये आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस शो हो गया, आपने स्पॉट कर लिया. अब आप किसी भी तरीके से अब आप जिस तरीके से भी एंट्री लेते, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इस ब्रेकआउट पर एंट्री लेता एंड आप देखिए प्राइस कितने ब्यूटीफुली ऊपर गई. एंड इफ वी कैन मेजर इट, दीज आर अराउंड 571 पॉइंट्स इन निफ्टी. ओके, तो ये तो हो गया RSI के पॉइंट्स. नाउ मूविंग बैक टू अवर स्लाइड, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ RSI डाइवर्जेंस. तो मेनली RSI डाइवर्जेंस दो टाइप के होते हैं, एक बुलिश और एक बियरिश. जो बुलिश होते हैं वो हमेशा हमें बॉटम पर मिलेंगे और जो बियरिश होते हैं वो हमेशा हमें टॉप पर मिलेंगे, राइट. एंड एक छोटा सा हैंडी और काइंड ऑफ अ ट्रिक टू रिमेंबर RSI डाइवर्जेंस. तो जो बुलिश डाइवर्जेंस होता है उसका सिंपल पॉइंट ये है कि प्राइस इज मेकिंग लोअर लोज बट RSI इज मेकिंग हायर लोज. एंड ऑन द बियरिश डाइवर्जेंस साइड, प्राइस मेकिंग हायर हाइज एंड RSI मेकिंग लोअर हाइज. दैट्स इट. एंड ये छोटे से पॉइंट जिनको आप याद रख सकते हैं, बट आई गेस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने शायद आपको कुछ लेवल तक अच्छे से समझाया कि जिससे कि आपको कोई भी चीज़ याद ना करना पड़े, राइट. एंड वही मेरा मोटिव है एंड यही मैं चाहता हूँ, यही मेरा गोल है कि मैं जितना ईजी हो सके उतना ईजी आपके लिए मार्केट्स बनाऊँ. एंड मेरा मोटिव ही ये है कि जितना मुझसे पॉसिबल हो सके मैं उतने ईजी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करूं और जिससे कि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें एंड आपको मार्केट्स में हेल्प मिल सके. So yeah, this was pretty much for this video and thanks for watching and I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. So please give it a like if you like the video. If you have any doubts, please let me know in the comment box. Thanks for watching and see you in the next video.